अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। कहा बा यूपी में का बा, अरे बाबा के डीएम तब बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। का बा करनी तो ये माहौल क्यों बना है जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसे साबित करना चाहते हैं कि यूपी में काबा सीजन 2 गा करके मैंने क्राइम कर दिया है ना। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और हमारे साथ इस वक्त नेहा सिंह राठौर हैं। अब लोग गायिका हैं, फोक सिंगर हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। दरअसल इनको एक नोटिस आया है इनके एक गाने की वजह से। हम नेहा से ही समझेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों नेहा को पुलिस ढूंढते हुए नोटिस देने के लिए यूपी से कानपुर से दिल्ली आ गई। नेहा, क्या है पूरा मामला? मामला ये हुआ है जो मैंने यूपी में काबा सीजन 2 मैंने गाया है, उसके ऊपर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, दीक्षित परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया और उसमें माँ बेटी जल के मर गई। उनका बच्चा ऐसे देख करके बोल रहा था, देखो देखो मम्मी जल रही है। कितनी संवेदनशील जो है, कितनी हृदय विदारक जो है घटना हो गई। उस पर मैंने गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2। तो इन्होंने मुझे नोटिस भेजा कि तुमने समाज में जो है वैमनस्यता फैलाने का काम किया है, तुमने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है, तुमने यूपी में और समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने का काम किया है। इस वजह से तुमको ये नोटिस भेजा जा रहा है। और नोटिस भेजने का इनका अंदाज मैं बताऊंगी तो आप या तो हंस देंगे या तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। पहले तो ये गए अम्बेडकर नगर, मेरे ससुर जी को नोटिस थमाया, वहाँ से बात नहीं बनी तो इतनी सक्रियता दिखाई कि कानपुर से सीधे आ गए दिल्ली। अब दिल्ली आ गए तो जैसे पुलिस नहीं एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है कि तुम यहाँ से निकल के दिखा दो, मैं बता देता हूँ, वहाँ से निकल के दिखा दो, उसी तरह से काम किया। मेरे हस्बैंड को कॉल किया और महिला पुलिस जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट बन के बात कर रही हैं, कह रही हैं कि हेलो हिमांशु जी, मेरे पति का नाम है, हिमांशु जी मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए क्योंकि आप तो कोचिंग पढ़ाते हैं यूपीएससी के बच्चों को, मुझे भी कुछ गाइडेंस दे दीजिए, फलाने जगह पर चले आइए, कुछ गाइडेंस लेनी है। तो हिमांशु ने कहा कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, आपको किसने नंबर दिया, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग गए नहीं क्योंकि ऐसे कोई मुझे बुला देगा, हमें बुला देगा, हम थोड़ी चले जाएंगे। हम नहीं गए। फिर 10 मिनट बाद कॉल आता है कि कानपुर देहात से हम बोल रहे हैं, हमारे ये दरोगा जी हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है, आपके खिलाफ जो है ये नोटिस है और आप इसको रिसीव करिए। हमने कहा भैया जब आपको नोटिस थमाना था, ये सारी चीज़ें करनी, तो ये माहौल क्यों बना है जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसे साबित करना चाहते हैं कि यूपी में काबा सीजन 2 गा करके मैंने क्राइम कर दिया है ना। मतलब अब एक लोक गायिका को अपनी बात तक रखने का अधिकार नहीं होगा। अगर आप बात रखोगे तो आपको क्रिमिनल टाइप घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्या लिख दिया आपने, मतलब ऐसा क्रिमिनल वाला क्या लिख दिया है? सर मैं वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग भी गीत सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए कि मैंने ऐसा उसमें क्या लिख दिया है। और मैं कोई भांग के नशे में थोड़ी गाना लिखती हूँ, है ना, कि हाँ भैया कुछ नशा कर लिया, गीत लिख दिया, पता ही नहीं है कि इस शब्द का क्या असर पड़ेगा समाज में, इसका क्या असर पड़ेगा। अरे भैया मैंने पिछले 2.5 सालों से गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा शब्द मुझे नहीं करना चाहिए, कौन सा शब्द मुझे जो है करना चाहिए। तो मैं पूरे होशो हवास में उस गीत को मैंने लिखा है और गाया है। और आप लोग भी देखिए, मैं दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग उस गीत को ज़रूर सुनिए और आप मुझे बताइए कि क्या सच में इस गीत में ऐसा है जिसकी वजह से समाज में तनाव फैल रहा है, तनाव बढ़ रहा है। क्या है गीत की, अगर 2 लाइन बता सकते? हाँ मैं 2 लाइन गुनगुना देती हूँ। अरे गुर्बत के मड़ई फुकवाद, गरीबन के मड़ई फुकवाद, गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। दर्शक बताएंगे इस गीत में काबा कि हमारा के नोटिस इस्तेमाल कर रही हैं शब्द रंगबाज, अब्दुल, हिंदू मुसलमान। हाँ। तो क्या इसी वजह से? मुझे नहीं पता, ये जो कर रहे हैं वो मैंने लिखा है, मैंने अलग से थोड़ी कुछ लिखा हुआ है। अब भैया रंगबाजी ही तो है कि घर में 2 लोग हैं, आप उसमें बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये रंगबाजी नहीं तो क्या, ये असंवेदनशीलता नहीं तो क्या है। मैं बिल्कुल अतिक्रमण के वो पक्ष में नहीं हूँ कि अतिक्रमण हट रहा है, लोगों ने गलत तरीके से सारी चीज़ें किए हुए हैं, तो बुलडोजर और ये सारी चीज़ों के भी खिलाफ नहीं हूँ। आप करो, आप अपना काम करो, पर इतनी असंवेदनशीलता, ये तो रंगबाजी ही है ना। ये कहाँ से आपके अंदर इतना आ रहा है भैया कि हाँ हम तो कुछ भी कर देंगे, हमें क्या, है ना। नोटिस में क्या है, क्या पूछा गया है आपसे? आप कह रहे थे कि हंसेंगे हम लोग।
नहीं नहीं, मैं उस पे वो उनके तरीके पे हंसने के नोटिस में क्या है? नोटिस में यही है कि आपने ये गीत गाया है या नहीं, आपकी ट्विटर हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, और अजीब ट्रिकी तरीके के सवाल हैं जो आपको पहली नज़र में लगेगा कि सवाल में तो कुछ नहीं है, पर वो बहुत ही दिमाग लगा करके लिखा गया है उस सवाल को कि हाँ बोलो तो फंसो, ना बोलो तो फंसो टाइप, इस तरह से। बाकी उस सवाल के जवाब मैं ना मेरे वकील से बात करने के बाद दूंगी। अब अभी अगर अगर ऐसे मैं पूछूं कि आप एक लोक गायिका हैं और अगर आपको अब जवाब देना हो सरकार को, नोटिस तो ऑब्वियसली आप जवाब देंगे आपके कोर्ट में और तमाम आपके जो वकील होंगे वो जवाब देंगे, लेकिन अगर आप कुछ गीत के हिसाब से कोई जवाब दे दें? नहीं नहीं, गीत के हिसाब से मुझे अपनी जो बात कहनी रहती मैं गीत के हिसाब से ही कहती रहती हूँ। जवाब मुझे कुछ नहीं देना है, मैं जवाब इनका नहीं दूंगी, मैं तो सवाल करती हूँ। तो मैंने सवाल पूछा है और मेरे सवाल लगातार जारी रहेंगे, मैं इनको जवाब नहीं दूंगी, ये मेरा जवाब देंगे, मैं तो सवाल करती हूँ। आपको एक सवाल ये है कि बार बार उठता है असहिष्णुता और सारी बातें उठती है, क्या नेहा सिंह राठौर को डर लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। पता है आपको, ऐसे किसी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए। पता है उससे क्या होता है ना, फिर डरने की इसमें बात ही क्या। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और मैं संविधान में विश्वास करती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास करती हूँ। बस 1 मिनट टाइम दीजिए। तो मैं डर बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। बाकी मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही कोई नहीं आएगा, नोटिस थमाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुझे पता भी नहीं होगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है ना। तो मैं देखा गया है कि कई सारे लोग, पत्रकार, कई सारे एक्टिविस्ट ऐसे मुझे नहीं ऐसे कर लेंगे ना, मुझे नहीं कर लेंगे। बुलडोजर से डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर, बुलडोजर से डर लगता तो मैं बुलडोजर से सवाल क्यों करते भाई। बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। धन्यवाद भैया। चलिए थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट कि आपकी तरह बाकी लोग भी ये सोचे कि डरना नहीं है, लोकतांत्रिक देश में लड़ना है। चलिए, तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्वीन टॉक क्वीन हिंदी। मैं शादाब मोइजी।